Well, I found a love for me, but darling, just dive right in and follow my lead. 2024 वियतनाम की नई लोक हॉरर फिल्म दानव मुख का डरावना हमला। फिल्म वियतनामी लोक कथाओं से प्रेरित है। रिलीज के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में सनसनी बन गई। 108.4 अरब का रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस कमाया। वियतनामी हॉरर फिल्मों में शीर्ष पर पूरी फिल्म उच्च ऊर्जा से भरी है। हॉरर प्रेमियों को साथ देखने की सलाह। कहानी की शुरुआत। कस्बे का कुत्ता मांस विक्रेता मारे गए। कुत्ते को घर ले जा रहा था। जब उसने बाइक सड़क किनारे रोकी, तालाब में हाथ धोते समय अचानक मरा। कुत्ता जीवित हो गया। लाल आंखों से उसे घूरने लगा। डरा हुआ बूढ़ा आदमी पीछे मुड़ा। कुछ भी सामान्य नहीं दिखा, लेकिन अगले ही पल बूढ़े को भूत ने तालाब में खींचकर डुबो दिया। अंतिम संस्कार तक उसकी आंखें बंद नहीं हुई। गांव वाले कहते थे कि बेटे को न देखकर मरा। तभी बेटा अरनाम गर्लफ्रेंड के साथ शहर से लौटा। पिता की आंखें बंद करते ही वे फिर खुल गईं और खून बहने लगा। यह देख सभी मेहमान डर गए। सभी ने सोचा अशुभ है। तुरंत शव को ताबूत में रखा। अरनाम ने पिता की गर्दन पर काटने का निशान देखा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर लौट गया। तभी पीछे से गर्लफ्रेंड की चीख सुनाई दी। उसने दरवाजे के पीछे मृत बूढ़े को खड़ा देखा था। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। उसने इसे भ्रम समझा और अरनाम को नहीं बताया। रात को अरनाम जब शव के पास बैठा था, तब उसने ताबूत के नीचे से आवाज सुनी और झांका। ताबूत के विपरीत दिशा में खड़े पैरों की एक जोड़ी मिली। जब वह उठा और ताबूत के दूसरी तरफ आया, लेकिन वह एक आकृति भी नहीं देख सका। लेकिन वह घूम गया। नन्हाशी के खून से लथपथ पिता ने अहनान को मौके पर ही जमीन पर गिरा दिया। इस समय वह यह जानकर चौंक गया कि उसके परिवार के सभी रिश्तेदारों ने खुद को फांसी लगा ली थी। वह इस दृश्य का सामना कैसे कर सकता था? तभी मृत पिता फिर से प्रकट हुआ और आगे बढ़कर उसके कंधे पर थपथपाया। जागने के बाद एक आदमी अचानक ठंडे पसीने में टूट गया। उनका परिवार हमेशा लोगों के प्रति दयालु रहा है और मूल रूप से लोगों को नाराज नहीं करेगा। दुश्मन कैसे हो सकते हैं? आहनान खुश था कि यह सिर्फ एक दुस्वप्न था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके कंधे पर एक अकथनीय अतिरिक्त हथेली का निशान था, जिसे उसके पिता के भूत ने छोड़ दिया था। बूढ़े आदमी के अंतिम संस्कार से निपटने के बाद अहनान ने अपने परिवार से कहा कि वह इस बार एक और उद्देश्य के लिए वापस आया था, जो जियो जुआन से शादी करना था, क्योंकि वह पहले से ही गर्भवती थी और अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस मामले का दूसरे चाचा द्वारा कड़ा विरोध किया जाएगा। यह पता चला कि चूंकि बूढ़े आदमी की मृत्यु हो गई, दूसरा चाचा परिवार की संपत्ति की साजिश करना चाहता था, विशेष रूप से कुत्ते के मांस की दुकान, जो बूढ़ा आदमी पहले का प्रभारी था। लेकिन उसने कार्य करना शुरू नहीं किया और परिवार की संपत्ति को विभाजित करने के लिए एक और प्रतियोगी था। इससे दूसरे चाचा नाराज हो गए, लेकिन अंत में एक व्यक्ति की दलीलों के तहत वह अनिच्छा से सहमत हो गए कि बूढ़े आदमी द्वारा अपनी पत्नी को खोने के बाद दोनों शादी करेंगे। फिर वियतनामी रिवाज के अनुसार दूसरे चाचा के पास पारिवारिक संपत्ति के लिए लड़ने के लिए केवल 7 सप्ताह बचे थे। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि उस रात परिवार में फिर से अजीब चीजें होंगी। जब शियाओ जुआन अपने कमरे में वापस जाने वाला था, तो उसने अचानक रसोई से खाना चबाने की आवाज सुनी और इस समय उसे पूरा यकीन था कि परिवार में सभी अब बिस्तर पर लेटे हुए थे और खुद को छोड़कर अच्छी तरह से सो रहे थे। वह इसे न देखने और जल्दी से छोड़ने का नाटक करना चाहता था, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और मेज पर बैठे कुत्ते के सिर वाले राक्षस को खाने के लिए मुड़ा और उसके सामने एक आदमी था जिसका सिर और एक कुत्ते का शरीर जमीन पर पड़ा था, जो पत्थरों की योजना बना रहा था। जियो जुआन इस अजीब दृश्य से इतना भयभीत था कि उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। उसने जबरन अपने डर को वापस पकड़ लिया और खुद को थोड़ी सी भी आवाज नहीं करने दी। कौन जानता था कि अगले सेकंड में वह वास्तव में कुर्सी पर पटक दिया और एक कर्कश आवाज की, और यह महसूस करने के बाद कि उसे एक राक्षस द्वारा खोजा गया था। जियो जुआन ने तुरंत एक दयनीय चीख निकाली, लेकिन जब माँ और बेटा आए तो रसोई में अभी भी एक राक्षस था और माँ ने सोचा कि उसका पति शिकायत कर रहा था कि उन्होंने एक अच्छा अंतिम संस्कार नहीं किया है, इसलिए उसका भूत घर भाग जाएगा और परेशानी पैदा करेगा। अपने पति को आराम देने के लिए उसने पूरी रात आध्यात्मिक आसन के सामने प्रार्थना की, लेकिन यह बेकार था और पूरी आध्यात्मिक सीट अचानक हिंसक रूप से हिल गई। रेडियो, जो अभी अभी बौद्ध धर्म ग्रंथों को बजा रहा था, अचानक अजीब और शोर वाली आवाजें सुनाई दी और यह तब तक नहीं था जब तक कि उसने रेडियो को तोड़ नहीं दिया कि वे गायब हो गए। बस जब मेरी माँ ने सोचा कि वह आखिरकार सुरक्षित है, तो ऊपर की टाइलों पर कदम रखने की आवाज आई और उसने छत की ओर देखा और पाया कि रक्त लाल आंखें उसे घूर रही हैं। माँ ने तुरंत महसूस किया कि कुछ मजबूती से उसके टखने को पकड़ रहा था और उसे बिस्तर के नीचे खींच रहा था। जब अनान और जियो जुआन पहुंचे तो उसकी माँ पहले ही बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसके टखने पर दवा का एक अतिरिक्त टुकड़ा भी था। यह बूढ़े आदमी की गर्दन पर काटने के निशान जैसा लगता था। चूंकि लोगों को कारण नहीं पता था, उन्होंने इसे साधारण चोट माना।
अगले दिन आहनान शियाओ जुआन को माँ के लिए सप्लीमेंट खरीदने बाजार ले गया। कुत्ते के मांस की दुकान के पास उन्होंने लाई बहन के पागल भाई को देखा जो लोगों को मांस खाने से रोक रहा था। जब उसे पीटा जाने वाला था, लाई बहन समय पर आकर उसे ले गई। आहनान और लाई बहन एक दूसरे को जानते थे। अभिवादन के बाद लाई बहन ने अचानक कुछ अजीब कहा, सावधान, वह कुत्ता लाल है, वह काटता है। जाने के बाद शियाओ जुआन ने लाई बहन के बारे में पूछा। पता चला कि उनकी सबसे बड़ी कुत्ते के मांस की दुकान थी, लेकिन एक रात उसके पिता ने अचानक पागलों की तरह परिवार को मारने की कोशिश की। केवल लाई बहन और उसका छोटा भाई बच पाए। तब से लाई की दुकान बंद हो गई और आहनान की दुकान शहर की सबसे बड़ी बन गई। घर लौटने के बाद लाई बहन के शब्द आहनान के दिमाग में गूंजते रहे। उसने लाल नाक वाले सफेद कुत्ते के बारे में जानकारी खोजी। खोज के परिणाम देखकर वह डर गया। पता चला कि लाल नाक वाला सफेद कुत्ता आपदा का प्रतीक है। हर रात उसके अंदर का राक्षस जाग जाता है और कुत्ते को घर में घूमने के लिए नियंत्रित करता है। यह सभी की कमजोरियां खोजने के लिए किया जाता है ताकि वे एक दूसरे पर हमला करें, यहाँ तक कि एक दूसरे को मार डालें। इस जानकारी को पढ़कर आहनान को याद आया उसके घर में भी एक लाल नाक वाला सफेद कुत्ता था। तभी घर से अचानक चीखें सुनाई दी। आहनान जल्दी से तीसरी चाची के कमरे में गया। वहाँ एक सफेद कुत्ता स्ट्रॉ हैट पहने जंगल की ओर भाग रहा था। आहनान ने तुरंत उसका पीछा किया। जब वे जंगल में पहुंचे, आहनान ने एक अविस्मरणीय दृश्य देखा। एक सूखे पेड़ पर शिकारी कुत्तों की आंखें थीं। अचानक आकाश में बिजली चमकी और वे आंखें गायब हो गईं। अब आहनान को बहन और पागल भाई की बात माननी पड़ी। वह तुरंत घर लौट आया। दुकान खोलने में देरी का प्रस्ताव रखा या फिर दुकान बंद करने का सुझाव दिया, लेकिन दूसरे चाचा ने इसका विरोध किया। आखिर उनकी नजर में पैसे से ज्यादा कुछ नहीं था। नान को आश्चर्य हुआ कि तीसरी चाची दुकान खोलने को राजी हुई और झूठ बोला कि उन्होंने चूहा देखा था, शैतानी कुत्ता नहीं। इन लालची रिश्तेदारों को देखकर नान हैरान रह गया, लेकिन मजबूरी में उसे दुकान खोलने की हाँ करनी पड़ी। अगली सुबह तीसरी चाची ग्राहक की मांग पर कुत्ते की टांग काटकर टुकड़े करने लगी। जैसे ही उसने पहला काट लगाया, नान की मां घर में चीखी और अपनी जांघ पकड़ ली। नान को जल्द समझ आया कि जब भी चाची कुत्ते की टांग काटती, मां को दर्द होता। उसने तुरंत चाची को रोका और मां का दर्द कम हो गया। लेकिन चाची नाराज हुई। उसे लगा नान उसे पैसा कमाने से रोक रहा है। रात को जब चाची कुत्ता मारने के औजार साफ कर रही थी, वह अचानक भूत की तरह भट्टी की ओर बढ़ी। जैसे ही चाची गिरने वाली थी, भट्टी से एक हाथ निकला और उसकी गर्दन मरोड़ दी। चाची की मौत के बाद गांव वालों को लगा नान परिवार शापित है। अगली रात दूसरी चाची ने एक कुत्ता देखा जो आदमी में बदल गया। पति ने समय पर आकर उसे मार गिराया। चाची डरी हुई थी। उसे लगा यह कोई भ्रम नहीं था। रात को उसने एक राक्षस देखा जो पति की जांघ खा रहा था। राक्षस बिस्तर के नीचे आया और अपनी जीभ निकाली। जागने पर चाचा को जांघ में दर्द हुआ। वहां कुत्ते के काटने का निशान था। डरे हुए पति पत्नी ओझा के पास गए, जिसने कहा यह सब बूढ़े आदमी का बदला है, इसलिए उसके भूत को शांत करने के लिए एक अनुष्ठान आवश्यक है। यह जानकर कि समारोह के दौरान बूढ़े आदमी के ताबूत को खोलना होगा, दंपति को तुरंत असहज महसूस हुआ, क्योंकि माँ और बेटा उन्हें मृतक को परेशान करने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन उसकी जान बचाने के लिए दूसरे चाचा ने खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया और शियाओ शुआन को नशीला पदार्थ देने की योजना बनाई ताकि माँ बेटा उसे अस्पताल ले जाए। उसी समय अपनी मंगेतर के खतरे में होने से अनजान एक व्यक्ति जल्दी से बहन लाई के घर पहुंचा। पता चला कि उसने कल रात लाल नाक वाले सफेद कुत्ते को अचानक एक खूंखार कुत्ते में बदलते और उस पर हमला करते देखा था। हालांकि इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसने उसके शरीर पर दांतों के निशान छोड़ दिए। बहन लाई ने स्थिति के बारे में जाना और आहनान को बताया कि उसने कई साल पहले कुछ ऐसा ही अनुभव किया था, जब पूरे परिवार के शरीर पर दांतों के निशान पड़े थे और जल्द ही उसके पिता पागलों की तरह चाकू से पूरे परिवार को मार डाला। सौभाग्य से उसका छोटा भाई उसकी रक्षा करने के लिए मर मिटा और उसकी जान बच गई। अप्रत्याशित रूप से जब पिता पुत्र आंगन में लड़ रहे थे, एक बिजली कड़कने से दोनों को मार दिया और सीधे उसके पिता की मौत हो गई। हालांकि छोटा भाई बच गया, लेकिन वह मूर्ख बन गया।
बहन लाई ने नान को बताया कि त्रासदी के बाद से उसने तुरंत अपने परिवार की कुत्ते के मांस की दुकान बंद कर दी और राक्षसी कुत्ता फिर कभी दरवाजे पर नहीं आया। उस समय नान को पता नहीं था कि हालांकि उसने और दूसरे चाचा ने एक ही मामले पर सलाह ली थी, जादूगर और बहन लाई ने विपरीत उत्तर दिए थे। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि शियाओ शुआन दर्द से जमीन पर पड़ा है, इसलिए उसने जल्दी से उसे अस्पताल भेजा। डॉक्टरों की जांच के बाद पता चला कि शियाओ शुआन ने गर्भपात की गोली ली थी। सौभाग्य से दवा की मात्रा अधिक नहीं थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। बस यही कहा जा सकता है कि उसे कुत्ते के मांस की दुकान से कुत्ते के मांस की दवा दी गई थी। उस समय नान घर पर था, शियाओ शुआन के शरीर को देख रहा था कि भ्रूण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। क्रोधित नान बिना सोचे समझे अनुमान लगा सकता था कि यह निश्चित रूप से दूसरे चाचा और उनकी पत्नी का काम था, लेकिन जब उसने दूसरे चाचा को ढूंढा तो पिता का शव पहले ही खोद लिया गया था। जीभ काट दी गई थी और आंखें सिल दी गई थी ताकि वह दुश्मन को न ढूंढ पाए। जब जादूगर ने बूढ़े आदमी की सही मृत्यु समय पूछा, सभी ने कहा 5 बजे, पर दूसरे चाचा ने मना किया। पुरुष जीवन छिपाया नहीं जा सकता था। दूसरे चाचा ने तुरंत खुद को उड़ा दिया। पता चला कि वह घटना स्थल पर था जब बूढ़े आदमी की मृत्यु हुई, लेकिन उसने बड़े भाई को बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बड़े भाई ने उसे हमेशा दबाया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी से बलात्कार किया, जिससे वह गर्भवती हुई। लेकिन जानवर से भी बदतर बड़े भाई ने उसे गर्भपात की दवा दी, जिससे आखिरकार दूसरी चाची बांझ हो गई। आनान इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया कि उसका पिता इतना गिरा हुआ था। उसने गुस्से में दूसरे चाचा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। दोनों तुरंत लड़ने लगे। दुर्भाग्य से आनान दूसरे चाचा का मुकाबला नहीं कर पाया, वह वहीं बेहोश हो गया। जब दूसरा चाचा घर लौटा, उसने देखा कि एक दुष्ट कुत्ता उसकी छत पर खड़ा है। आदमी और कुत्ते ने एक दूसरे को देखा। अचानक दुष्ट कुत्ता उस पर झपटा, उसके सिर पर एक पारदर्शी तरल छिड़क दिया। अगले पल दूसरा चाचा आधा इंसान आधा राक्षस बन गया। वह कमरे में लौटा और अपनी पत्नी को रसोई में खींच ले गया। उसे जबरदस्ती गर्म तेल के कड़ाही में डालने लगा। कुछ देर बाद जागने के बाद आनान घर लौटा। उसने दूसरी चाची को मृत देखा। वह डर से कांप उठा। तभी रसोई से शोर सुनाई दिया। जब वह वहां पहुंचा, उसने देखा दूसरा चाचा स्प्रे गन लिए खड़ा था, अपनी मां को जिंदा जलाने की तैयारी में। भाग्यवश शियाओ जुआन वहां था और रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए बड़ी त्रासदी नहीं हुई। मजबूत आनान तुरंत अपनी मां को बचाने दौड़ा। इस बार दूसरे चाचा की हरकत धीमी थी। आनान ने सीधे उसकी गर्दन तोड़ दी। उसे लगा था कि दूसरा चाचा मर चुका है, लेकिन वह फिर से खड़ा हो गया। वह अपना सिर भी वापस मोड़ सका। आनान ने शियाओ जुआन और मां को भागने को कहा। वह अकेले दूसरे चाचा को जंगल में ले गया। बिजली गिरवाने की योजना बनाई ताकि दूसरा चाचा पूर्वज लाई की तरह मर जाए। आखिरकार भाग्य ने साथ दिया। आनान ने दूसरे चाचा को पेड़ से टकराया। वह पूरी तरह से छिद गया। नान ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। आखिरकार बिजली गिरी। दूसरा चाचा तुरंत मर गया। सौभाग्य से नान बच गया। उसने घर की कुत्ते का मांस बेचने वाली दुकान बंद कर दी। मां के साथ उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जो जगह दिल दहला देने वाली और डरावनी थी।